list. Next option is notes. You will click on the notes option. So you will click on the plus sign, then enter the title, enter the description regarding e-office, regarding other work. You will create the notes also. Okay, so three options are here. डाउनलोड फॉर्म्स, बेसिकली डाउनलोड फॉर्म्स इज टोटली ये एडमिन रिलेटेड एक्टिविटी है, वन टाइम एक्टिविटी होती है। जो भी अगर आप किसी अदर वेबसाइट का लिंक यूज करना चाहते हैं तो सुपर एडमिन के अकाउंट के थ्रू यहाँ पे एक आपको लिंक शेयर हो जाता है, देन यू विल क्लिक ऑन दिस लिंक, देन आप उस वेबसाइट पे चले जाते हैं। ओके। ओके, देन राइट हैंड साइड, right hand side this is the team members name, right hand side this is the team members name, like section names। ठीक है, सेक्शन यूजर नेम्स, जो भी आपके सेक्शन में एम्प्लॉयज हैं आप उनको यहाँ पे देख सकते हैं, उन सबके नेम आपको यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, आप उनके साथ वीडियो मीट कर सकते हैं, देन मेल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, असाइन ए टास्क। ठीक है, तो ऑल ऑपरेशंस कैन बी परफॉर्म विद योर टीम मेंबर्स नेम। ओके, लाइक अगर आप किसी के साथ वीडियो मीट करना चाहते हैं, वीडियो कॉल करना चाहते हैं, मैसेज करना चाहते हैं, या कोई टास्क असाइन करना चाहते हैं। ओके, दिस इज द सेक्शन एम्प्लॉय नेम। नेक्स्ट ऑप्शन इज कनेक्ट, मींस डायरेक्टरी, बीसी रूम, क्विक कनेक्ट्स, इवेंट्स, माई कॉन्टेक्ट्स एंड ग्रुप। तो ये सारे ऑप्शंस भी आपको यहाँ पे दिए गए हैं। यू विल क्लिक ऑन द डायरेक्टरी। अगर सपोज आप किसी यूजर का नेशन फाइंड आउट करना चाहते हैं, इसका डिपार्टमेंट फाइंड आउट करना चाहते हैं, सर्च बाय नेम, कोड और ईमेल, ठीक है, तो आप इजीली कर सकते हैं। देन ब्राउज बाय इंडेक्स के थ्रू कर सकते हैं, एडवांस सर्च के थ्रू कर सकते हैं, देन सर्च बाय कॉन्टेक्ट नंबर। The four options are here. You can find out the any designation of the employee, any employee contact number, employee department name. So you can easily find out the location. Okay. Second option is VC room. You will create the VC room link. Also, you have to create with the e-office. You will enter the time, type, personal room link, meeting ID and password. आप यहाँ से VC room का link भी create कर सकते हैं। क्विक कनेक्ट्स इवेंट्स, लाइक अगर आपके सेक्शन में किसी का बर्थडे है, आपके इंस्टांस पे किसी की ज्वाइनिंग एनिवर्सरी है, तो आप उसको विश भी कर सकते हैं, सेंट बर्थडे विशेस वो आपको यहाँ पर शो हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन इज माई कॉन्टेक्ट्स एंड ग्रुप। तो योर नेम, योर डेजिग्नेशन, ईमेल आईडी, कॉन्टेक्ट नंबर, आप यहाँ पे ई ऑफिस के ग्रुप भी क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो ये सारे ऑप्शंस हैं। नाउ नेक्स्ट इज मिडिल पार्ट। मिडिल पार्ट इज ए फोर विंडोज आपको यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रही हैं। फर्स्ट इज मीडिया गैलरी, ये ऑटोमेटिकली आपका यहाँ पर चेंज होता रहेगा, मीडिया गैलरी। सेकेंड ऑप्शन इज दिस इज द ई फाइल डैशबोर्ड। व्हाट इज ई फाइल डैशबोर्ड? दैट मीन्स की this is the inbox of the file and this is the receipt of the file। Okay, so then you will click on the receipt, this is the inbox of the file, sorry, receipt। then you will click on the e-file option, this is the inbox of the file। okay, so you can view, you can see in the dashboard of the e office। आप यहाँ से भी अपनी ई फाइल और रिसिप्ट्स की पेंडेंसी देख सकते हैं, अपना इनबॉक्स को व्यू कर सकते हैं। ओके, देन दिस इज द टू डू लिस्ट, दिस इज द नोटिस बोर्ड। नोटिस बोर्ड इज कनेक्टेड टू द नॉइज मैनेजमेंट सिस्टम। अगर आपको अपने ऑफिस में कोई सर्कुलर्स वगैरह सर्कुलेट करना है विद, ठीक है, और किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो यू कैन अपलोड द डॉक्यूमेंट इन द नोटिस बोर्ड विद द हेल्प ऑफ नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम। ओके, नाउ नेक्स्ट इज दिस इज द मीटिंग ऑप्शन, टी ब्रेक, लंच ब्रेक। अगर आप मीटिंग में जा रहे हैं, ब्रेक पे जा रहे हैं, लंच ब्रेक पे जा रहे हैं, देन यू विल क्लिक ऑन तुझा आवाज टी जात ब्रेक नाही ऑप्शन, बघ. और आप अरे उसमें टाइमिंग डाल के भी जा सकते हैं। ओके, देन दिस इज द टाइमलाइन ऑप्शन, दिस इज लास्ट ऑप्शन। हे. दिस इज द टाइमलाइन, योर टाइमलाइन, लाइक दिस इज योर नेम। ठीक है, टाइमलाइन आपने ई ऑफिस कब कब लॉग इन किया, कितने ब्राउजर पे आपने लॉग इन किया, दिस टाइम यू कैन सी। ओके, लॉग्ड इन फॉर वर्क फ्रॉम गूगल क्रोम 10:48 AM। ओके, नाउ क्लिक ऑन द ई फाइल।
This is the inbox of the file. Okay. Three lines bar menu. This is the navigation menu. Okay. First option is receipt module and second option is file module. नाउ रिसिप्ट मॉड्यूल में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, ठीक है, एक बार रिसिप्ट मॉड्यूल में मैं आपको दिखा देती हूँ। दिस इज द डायराइजेशन पेज। ओके, डायराइजेशन पेज, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ डायराइजेशन। तो डायराइजेशन का प्रोसेस क्या है वो तो आप सभी को पता होगा, ठीक है। बट इसमें क्या क्या न्यू फीचर्स एड ऑन हुए हैं इन द वर्जन ऑफ 7 ऑफ ई ऑफिस, ठीक है। आई विल एक्सप्लेन वन बाय वन। First of all, you will upload the document in left hand side. You will click on the upload button. ओके, देन राइट हैंड साइड इज ए डिटेलिंग पार्ट। आप यहाँ पे इसकी डिटेल्स फिल करते हैं। नेचर डिटेल्स, इलेक्ट्रॉनिक एंड फिजिकल। डायरी डिटेल्स मींस फर्स्ट ऑप्शन इज डायरी डेट, लेटर ऑफ कम्युनिकेशन, ओके, लैंग्वेज, रिसीव डेट। आप ये सारी चीजें यहाँ पर फिलअप करेंगे। सेकेंड एंड फर्स्ट चेंजेस, एड टू एड्रेस बुक। एड टू एड्रेस बुक में आप पुराने वाले वर्जन में ओनली एक ऑप्शन आपको यहाँ पर दिया गया था, फॉर सेल्फ, बट हमने यहाँ पे दो ऑप्शन और एड ऑन किए हैं। सेकंड इज सेक्शन एंड थर्ड इज डिपार्टमेंट। तो थ्री ऑप्शंस आर हियर। फर्स्ट ऑप्शन इज सेल्फ, सेकंड इज सेक्शन एंड थर्ड इज डिपार्टमेंट। तो फर्स्ट चेंज हमारा यहाँ पर ये हुआ है, ओके, एड टू एड फोर सेक्शन एंड फोर डिपार्टमेंट। मीन्स कि जैसे आप कॉन्टेक्ट डिटेल्स फिलअप करते हैं फर्स्ट टाइम, तो आप फोर सेल्फ के लिए भी कर सकते हैं, सेक्शन के लिए भी कर सकते हैं, डिपार्टमेंट के लिए भी कर सकते हैं, ठीक है। Next option is Ministry Department and Others. Ministry Department and Others is a separate field of the e-office in version 7. Separate field means कि जैसे आप प्रीवियस वाले डिपार्टमेंट में फर्स्टली आप सेलेक्ट करते थे मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री के अंदर डिपार्टमेंट, ठीक है। बट अब आपको यहाँ से जैसे ये लेटर हमारे पास रिसीव हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ कोल से, तो हम डायरेक्टली यहाँ पे एंटर करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ कोल, तो सारी मिनिस्ट्री की लिस्ट हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। और अगर आप देखना चाहते हैं कि कौन सी मिनिस्ट्री कौन सी डिपार्टमेंट यहाँ पर डला हुआ है, तो आप इस पे क्लिक करेंगे सर्च बटन पे। देन आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कौन सा डिपार्टमेंट है, कौन सी मिनिस्ट्री है, ठीक है। अगर आप इसमें कुछ ऐड ऑन कराना चाहते हैं तो वो ऐड भी करा सकते हैं। सपोज मिनिस्ट्री ऑफ कोल से रिलेटेड है, देन ओके, मिनिस्ट्री ऑफ कोल। Next is name and designation. Name and designation में one field is mandatory, same as previous version. Either name or designation. यहाँ पर नेम में भी एड्रेस बुक डला हुआ है, सेल्फ, सेक्शन, डिपार्टमेंट एंड इंस्टांस। आप किस लेवल पे ये जो नेम है ये सेव करना चाहते हैं, इंस्टांस लेवल पे, डिपार्टमेंट लेवल पे, सेक्शन लेवल पे एंड सेल्फ लेवल पे, ठीक है। तो ये भी आप यूज कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज एड्रेस। एड्रेस इज ए मैंडेटरी फील्ड। Now next option is what is the main category of this letter. You will select easily main category, subcategory, subject. Okay. Now next is enclosures and remark. अगर इसके रिगार्डिंग आपको कोई रिमार्क देना है, कोई एनक्लोजर आपने रिसीव किया है जिसको आप स्कैन नहीं कर सकते, तो यू कैन राइट ऑन दिस कॉलम, रिमार्क कॉलम। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन इज पर्सनलाइज एक्नॉलेजमेंट। पर्सनल एक्नॉलेजमेंट मीन्स कंफर्मेशन मैसेज, जहां से लेटर आपको रिसीव हुआ है आपको उनको कंफर्मेशन देना है, ठीक है। आपने ये लेटर किस दिन रिसीव किया है, तो यू विल क्लिक ऑन द पर्सनल एक्नॉलेजमेंट ऑप्शन। दिस इज नॉट मैंडेटरी, इट इज ऑप्शनल, आप इसको छोड़ भी सकते हैं। बट पुराने वाले वर्जन से नए वाले में यहाँ पर एक टर्म चेंज हुई है, कस्टमाइज की जगह पर्सनल एक्नॉलेजमेंट आया है। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन इज जनरेट। जनरेट एंड सेंड, जनरेट एंड कॉपी, थ्री बटन आर हियर, ठीक है। पहले वाले वर्जन में केवल टू बटन्स आपको यहाँ पे दिए गए थे, जनरेट, जनरेट एंड सेंड। नाउ इन न्यू वर्जन इन ई ऑफिस, जनरेट एंड कॉपी button is also available. Okay, so what is the difference between? If you will click on the generate button, तो receipt has been created successfully and save in your created folder, ठीक है। created folder में जाके वो सेव हो जाती है।
Now this is the second button, generate and copy. If you will click on the generate and copy button, तो receipt has been created successfully and directly वो आपको sending वाली विंडो पे लेके जाएगा। आप डायरेक्टली इस रिसिप्ट को सेंड टू द अदर पर्सन सेंड कर सकते हैं। ओके। थर्ड वन इज जनरेट एंड कॉपी बटन। इफ यू विल क्लिक ऑन द जनरेट एंड कॉपी बटन, तो रिसिप्ट हैज बीन क्रिएटेड सक्सेसफुली, ये रिसिप्ट आपकी क्रिएट हो जाएगी सक्सेसफुली और उसकी वन अनदर कॉपी भी जनरेट हो जाएगी। जैसे आप अभी किसी रिसिप्ट को क्रिएट करते हैं फिर उसकी कॉपी जनरेट करते हैं, मीन्स की एक मेटा डेटा पूरा सेम है, बस आपका डॉक्यूमेंट डिफरेंट है। आप डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं और उसका एड्रेस चेंज करते हैं, फिर से उसको जनरेट करते हैं। तो एट ए टाइम आप इसकी कॉपी भी जनरेट कर सकते हैं। दिस इज द अदर ऑप्शन। ओके। तो थ्री बटन से यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग इसको यूज कर सकते हैं। नाउ क्लिक ऑन द जनरेट बटन। ठीक है। तो जैसे हमने जनरेट बटन पे क्लिक किया तो एक ग्रीन कलर का आइकन हमारे पास आ रहा था, जो नोटिफिकेशन आया था, दिस इज द नोटिफिकेशन आइकन। ठीक है, सॉरी, नोटिफिकेशन आया था हमारे पास। तो उसमें क्या था कि आपकी जो रिसिप्ट है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो गई है। तो अब आप नए वाले वर्जन में, 7 वाले वर्जन में जो भी ई ऑफिस से रिलेटेड वर्क करेंगे, लाइक डायराइजेशन प्रोसेस, ठीक है, सेंडिंग ए फाइल, सेंडिंग ए रिसिप्ट, क्रिएशन ऑफ फाइल, ड्राफ्टिंग, जो भी आप करेंगे तो आप ग्रीन कलर का जो नोटिफिकेशन है वो एवरी टाइम यू हैव टू रिसीव। ठीक है। अगर आप रेड कलर का अलर्ट मैसेज रिसीव कर रहे हैं, दैट मीन्स कि हाँ वहां पर आपने कुछ मिस्टेक किया है। ठीक है, तो वो इसलिए आपको अलर्ट मैसेज दिखाएगा। ओके। तो आपने जनरेट बटन पे क्लिक किया, तो जनरेट बटन पे जब आप क्लिक करते हैं तो रिसिप्ट हैज बीन सेव्ड इन योर क्रिएटेड फोल्डर। Okay, now you will click on the created folder. This is the receipt. This is the computer number, receipt number, subject main category, sender, created date on time के साथ ये पूरी लिस्ट हमारी यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है। अब इसको आप क्या क्या इस पे एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। एक चीज आप यहाँ पे देखिए, क्रेडिट के अंदर आपको हमने यहाँ पर एक क्लोज का बटन भी दिया गया है। पुराने वाले वर्जन में क्या था, जो आप प्रीवियस वर्जन यूज करते थे, क्लोज ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल इन द क्रेडिट फोल्डर, बट नाउ इन न्यू वर्जन, version 7 of the e-office, close option is also available in the created folder of the receipt module। ठीक है, तो आपको क्लोज ऑप्शन हमने यहाँ पर दिया गया है। दैट मीन्स कि जैसे आपने कोई रॉन्गली डायरी कर दी है, ठीक है, आपको डायरी नहीं करना था तो आप उसको सेंड नहीं कर सकते, तो आप उसको क्लोज कर सकते हैं। क्लोज करेंगे तो ये क्लोज के विद मी फोल्डर में जाके सेव हो जाएगा। ओके। ओके, क्लोज का ऑप्शन हमने यहाँ पे दिया गया है। नेक्स्ट ऑप्शन है कॉपी। आप क्रिएटेड वाले फोल्डर से भी कॉपी कर सकते हैं, जैसा आप पहले भी करते थे। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शन है यहाँ पर। नाउ वी क्लिक ऑन द सेंड बटन। दिस इज द सेंडिंग विंडो। आप यहाँ से रिसिप्ट को सेंड करेंगे तो ये सारे ऑप्शंस हैं। ऑल, प्रीफर्ड लिस्ट, रिसेंट एंड इन चैनल, सबऑर्डिनेट, सेंड बैक एंड रिपोर्टिंग ऑफिसर, ऑल ऑप्शंस आर हियर। नाउ you will enter the two column, the username. Okay, now this is the CC column. ओके, तो आप सीसी में मल्टीपल यूजर्स को यहाँ पर डाल सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज रिमार्क कॉलम। अगर आप इसके रिगार्डिंग कुछ रिमार्क देना चाहते हैं तो रिमार्क भी दे सकते हैं। सेट ड्यू डेट, एक्शन एंड प्रायोरिटी, ठीक है, ये आप फिक्स कर सकते हैं प्रायोरिटी। नाउ नेक्स्ट इज डीएससी साइन एंड सेंड। बट इन योर लाइव साइट आपको यहाँ पर एक ऑप्शन और मिलेगा, ई साइन एंड सेंड। ई साइन मीन्स इलेक्ट्रॉनिकली साइन, इट इज ए आधार बेस्ड सिग्नेचर। जैसे आप शायद अभी ई साइन यूज करते हैं या नहीं, आई डोंट नो, बट इन फ्यूचर आप ई साइन जब भी यूज करेंगे तो यहाँ पर आपको थ्री ऑप्शंस मिलेंगे। फर्स्ट इज ई साइन एंड सेंड, सेकंड ऑप्शन इज डीएससी साइन एंड थर्ड वन इज नॉर्मल सेंड। ठीक है, तो अगर आप ई साइन यूज करेंगे तो यू विल क्लिक ऑन द ई साइन एंड सेंड एंड यू विल एंटर द लास्ट 3 डिजिट ऑफ आधार नंबर। आपको अपने आधार की लास्ट की 3 डिजिट एंटर करना पड़ेगा। ठीक है, और जो आपका मोबाइल नंबर है वो आधार में
भी आपके पास ओटीपी आएगा, जैसे ही आपके पास ओटीपी आता है आप एंटर ओटीपी देन साइनिंग, तो आपका वो इलेक्ट्रॉनिक साइन होके जाएगा। ठीक है। सेकंड ऑप्शन है डीएससी साइन एंड सेंड। डीएससी में डिजिटल साइन सर्टिफिकेट। ठीक है, नाउ यू विल क्लिक ऑन द डीएससी साइन एंड सेंड, देन आफ्टर दैट यू विल एंटर द डीएससी पासवर्ड देन साइनिंग, तो आपका डिजिटली साइन होके जा रहा है। ओके। सेकंड थर्ड ऑप्शन इज नॉर्मल सेंड विदाउट सिग्नेचर। अगर आप ये यूज नहीं कर रहे हैं देन यू विल क्लिक ऑन द सेंड बटन। जैसे ही आप सेंड बटन पे क्लिक करेंगे, सक्सेसफुली सेंड, देखिए ये वाला मैसेज आपको रिसीव हुआ है, सक्सेसफुली सेंड, कि आपकी जो रिसिप्ट है वो सेंड हो गई है। तो सेंड होने के बाद आप सेंड फोल्डर में चेक करेंगे, दिस इज द सेंड फोल्डर ऑफ द रिसिप्ट मॉड्यूल, दिस इज द सेंड फोल्डर। नाउ 11727, दिस इज द टू कॉपी। ओके। 11727 टॉप ऑफ द टू रिसीव्ड, दिस इज द सीसी कॉपी। इनके ब्रैकेट में देखिए यहाँ पर वन दिख रहा है, इनके ब्रैकेट में यहाँ पर टू है। ओके। तो दिस इज द सीसी कॉपी ऑल्सो। ओके। नाउ दिस इज द पुल बैक ऑप्शन। आपने जिसको सेंड किया है उन्होंने अभी रिसीव नहीं किया है, तो इसलिए आपके सेंड फोल्डर में पुल बैक का ऑप्शन यहाँ पर आपको शो हो रहा है। दिस इज द पुल बैक ऑप्शन। ओके। तो आप इसको पुल बैक भी कर सकते हैं। ओके। नाउ नेक्स्ट चेंज इज एडवांस सर्च एज प्रीवियस वर्जन। पुराने वाले वर्जन में क्या होता था कि एक आपका एक एक ही एडवांस सर्च ऑप्शन था, उसमें से आप रिसीव्ड भी सर्च करते थे, फाइल भी सर्च करते थे, और जो भी आपका इशू था जो आप डिस्पैच करते थे वो भी सर्च करते थे। हमने यहाँ पे ना अलग अलग टर्म्स दे दी हैं, दिस इज द एडवांस सर्च ऑफ द रिसिप्ट मॉड्यूल, दिस इज द एडवांस सर्च ऑफ द फाइल मॉड्यूल, दिस इज द एडवांस सर्च ऑफ द इशू मॉड्यूल। ओके। तो अगर आपको किसी रिसिप्ट को फाइंड आउट करना है तो आप इस एडवांस सर्च पे क्लिक करेंगे। ओके। दिस इज द कंप्यूटर नंबर, रिसीप्ट नंबर, सब्जेक्ट, दिस इज द बेसिक पैरामीटर्स लाइक कंप्यूटर नंबर हो गया, रिसीप्ट नंबर हो गया, सब्जेक्ट हो गया आपका। ठीक है, यू विल क्लिक ऑन द प्लस साइन, एडवांस पैरामीटर्स। ओके। देन यू विल एंटर द कंप्यूटर नंबर, तो यू कैन फाइंड आउट द। ठीक है, सेंडर, सेक्शन, सेंट ऑन, करंटली विद, तो जितने भी इसकी सीसी कॉपी आपने सेंड किया था उन सबकी डिटेल्स आपको विजिबल हो जाएगी कि सीसी कॉपी एट द टाइम किसके पास है और टू वाली कॉपी एट द टाइम किसके पास है। नाउ दिस इज द नॉर्मल मीन्स इनबॉक्स सर्च, दिस इज द फिल्टर ऑप्शन। फिल्टर ऑप्शन की हेल्प से भी आप अपने इनबॉक्स को व्यू कर सकते हैं। लाइक आपको आपकी प्रायोरिटी इमीडिएट फाइल्स ही शो करनी है, ठीक है, तो आप इस पे क्लिक करेंगे, ओनली इमीडिएट फाइल्स आपकी ओपन हो जाएंगी, रिसीव्ड सॉरी। ठीक है, किस रेंज से डेट से किस रेंज तक आप फाइल रिसीव देख, वो आप देख सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक में आप रीड रिसीप्ट चेक करना चाहते हैं, रीड चेक करना चाहते हैं, तो वो कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फिल्टर ऑप्शन। ओके। दिस इज द सेंड फोल्डर। सेंड फोल्डर में देखिए यहाँ पर कॉपी बटन भी आपको दिया गया है। पुराने वाले वर्जन में क्या होता था कि हमारे पास सेंड फोल्डर में कॉपी बटन अवेलेबल नहीं था, दैट मीन्स कि जो हमने रिसिप्ट को सेंड कर दिया है उनकी हम कॉपी नहीं कर पाते थे। बट इन योर लाइव साइट सॉरी इन वर्जन 7 ऑफ द ई ऑफिस, ठीक है, जब आप 7 वर्जन यूज करेंगे तो जो रिसिप्ट आप सेंड कर चुके हैं आप उनकी भी कॉपी यहाँ कर सकते हैं। जैसे ये दिस इज द सेंड फोल्डर ऑफ द रिसीव्ड, देन यू विल क्लिक ऑन द प्लस साइन सॉरी कॉलन, यू विल क्लिक ऑन द कॉपी बटन, तो आप इसकी कॉपी कर सकते हैं। ऑटोमेटिकली पूरा मेटा डेटा कॉपी हो गया। देन अपलोड द डॉक्यूमेंट, देन चेंज द सब्जेक्ट, देन यू विल क्लिक ऑन द जनरेट बटन, तो रिसिप्ट हैज बीन क्रिएटेड सक्सेसफुली। ठीक है, तो आप इजिली यहाँ से ये यूज कर सकते हैं।
Okay, then these options are same like browse and direct electronic and physical inbox of the receipt, created, send, acknowledgement, and closed. Okay, then open the receipt, movement, copy, send back, put in a file, close. All options the same as previous version. ओके, तो ये चेंजेस जो मैंने अभी आपको बताए हैं ये रिसीव्ड मॉड्यूल के चेंजेस थे। जो भी डाक आपको रिसीव फ्रॉम आउटसाइड डिपार्टमेंट, आउटसाइड मिनिस्ट्री, विद इन ए मिनिस्ट्री, विद इन ए डिपार्टमेंट, तो आप उसको कैसे ई ऑफिस के अंदर डायरी करेंगे और जो भी नए फीचर्स है कैसे आप उनको यूज करेंगे, तो वो मैंने आपको बता दी है। रिगार्डिंग एनी क्वेरी, एनी इश्यू रिसीव्ड मॉड्यूल के रिगार्डिंग, तो यू कैन आस्क। फिर हम फाइल स्टार्ट करते हैं। वाशिम डिस्ट्रिक्ट से बात कर रहा हूँ मैडम। हेलो। हाँ जी सर, हाँ जी सर। हाँ जी सर, बताइए। हेलो। क्या मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? हेलो। हाँ जी, हाँ जी सर, बताइए। हाँ, वाशिम डिस्ट्रिक्ट से बात कर रहा हूँ। रिसिप्ट हाँ जी। क्रिएट करने के बाद में जब सेंड करते हैं तो सेंड करते हाँ टाइम में एक प्रॉब्लम आई थी। हमारे इंटरनल डिपार्टमेंट का तो कोई इशू नहीं था, लेकिन एक्सटर्नल डिपार्टमेंट को हम सेंड कर नहीं पा रहे थे। इसलिए उसका कैसा प्रोसीजर रहेगा वो जानना था मैडम। जैसे कि सर, हमारा क्या नहीं जिला कर परिषद डिपार्टमेंट है, क्या हेल्थ प्रॉब्लम? डिपार्टमेंट। तो वो कलेक्टर हाँ ऑफिस को जी हम सर। आपको कॉपी सेंड करना था लेटर की। तो वो हाँ कैसा जी। सेंड करेंगे इस रिसिप्ट? तो उसके रिगार्डिंग प्रॉब्लम आई थी मैडम। नहीं, आप सेंड नहीं कर पा रहे हैं तो सेंड करने पे क्या प्रॉब्लम आ रही है सर? नहीं, ये हमारे इंटरनल डिपार्टमेंट को तो रिसीव रिसिप्ट इजीली सेंड कर सकते हैं, लेकिन एक्सटर्नल डिपार्टमेंट का वो ऑप्शन ही नहीं है उसमें, हमारे लॉगिन में। ओके सर, बट जब आप ये वाला नया वाला वर्जन यूज करेंगे हाँ हाँ। सर, उस एक्सटर्नल, हम तो उनको आप एक कर एक्सटर्नल दो ना। डिपार्टमेंट, एक्सटर्नल मिनिस्ट्री भी फाइल और रिसीप्ट को सेंड कर सकते हैं। जी सर, अगर वो अगर हमको ऑप्शन मिल जाए तो बड़ा अच्छा। हाँ सर, देखिए। हाँ जी ये सर, यहाँ देखिए पे जो जैसे ये आपकी है ना सेंड वाली वो। विंडो है। हाँ हाँ। सर, यहाँ यहाँ पे देखिए, जैसे ये इंटरनल लिखा हुआ है ना ऊपर, ये देखिए हाँ हाँ। इंटरनल है। तो हाँ जब आप ये वाला वर्जन यूज करेंगे ना 7, तो यहीं पर आपका एक्सटर्नल भी आएगा। जी जी। तो आप जब एक्सटर्नल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर डिफरेंट डिपार्टमेंट सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा कि आप एक्सटर्नल कौन से मैडम उधर डिपार्टमेंट पब्लिक में करके आएगा, फाइल पब्लिक भेजना करके चाह आएगा। रहे हैं। दिखता मैम। नहीं उधर सर, एक्सटर्नल और एक्सटर्नल करके पब्लिक ही ऐसा आएगा, ऑप्शन। ऑप्शन एक्सटर्नल करके आएगा। हेलो। हेलो। ठीक है। ओके मैडम, ओके। हेलो। हेलो हाँ मैडम। सर, बताइए। हाँ जी। मैडम अभी जो इंटरनल और एक्सटर्नल का आप बता रहे थे तो उसमें जो आपने कांटेक्ट डिटेल्स में बोला था आपने, है ना, हाँ कैटेगरी एंड सब्जेक्ट। अगर डिफरेंट कैटेगरी डिफरेंट मिनिस्ट्री हम यहाँ पे डालते हैं तो वो एक्सटर्नल में जाएगा कि फिर वो, यानी हाँ कि जी। अगर डिपार्टमेंट अलग होगा जैसे सर वाशिम सर ने अभी आपसे ये किया का बात की थी कि जैसे कि हम्म। जिला परिषद टू वो कलेक्टर को भेजते हैं, और हम अगर हाँ। हमारे मिनिस्ट्री हम अगर डब्ल्यूसीडी को भेजते हैं, है ना, तो हाँ। मिनिस्ट्री चेंज हो रही है। मिनिस्ट्री चेंज होने के बाद वो फिर एक्सटर्नल हो जाएगा। जैसे कि नीचे दिया है ना कैटेगरी एंड सब्जेक्ट में, कैटेगरी में आप अगर मेन कैटेगरी डालते हैं, मिनिस्ट्री सेलेक्ट करते हैं हाँ आप। सर, आप ना, हाँ, हाँ सर, आप ना किसी, जैसे आपका जो डिपार्टमेंट है, आप अपने डिपार्टमेंट से किसी और डिपार्टमेंट में भेजना चाह रहे हैं, तो भी आप भेज सकते हैं, किसी और मिनिस्ट्री में भेजना
आ रहा है मिनिस्ट्री में, तो भी आप भेज सकते हैं। आपको क्या करना होगा, जब आप सेंड करेंगे ना किसी रिसिप्ट को, तो यहाँ पे देखिए इंटरनल आ रहा है, ये तो इंटरनल है आपका। यहाँ पर एक एक्सटर्नल का ऑप्शन भी आएगा, एक्सटर्नल, आप उसको सेलेक्ट करेंगे, डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री सेलेक्ट करेंगे, उनमें नेम आ जाएंगे, भेजना चाहते हैं किस डिपार्टमेंट में, किस नहीं मिनिस्ट्री में, मैडम, हेलो और आप मैडम। नॉर्मली भेज सकते हैं। मैडम एक्चुअली ये इंटरनल क्यों हाँ आ रहा जी। है? जब आपने आप ही के सेक्शन अंडर भेजा है ना, इसीलिए इंटरनल दिखाई दे रहा है। अगर कैटेगरी में अगर दूसरी कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं आपने डिपार्टमेंट के अलावा, तो एक्सटर्नल दिखाई देगा क्या? हाँ 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 हाँ, एक्सटर्नल तो ऑटो सर, एक्सटर्नल आपके में आएगा, एक्सटर्नल आपके में। सर आपके इंस्टांस पे एक्सटर्नल का बटन दिखाई देगा आपको जब आप सेंड करेंगे। ठीक है सर। हाँ जी मैम, थैंक यू। ओके ओके। एनी अदर क्वेरी? हेलो मैडम। हाँ जी सर। हेलो हाँ जी हाँ मैडम, जी आवाज सर। आ रही हाँ जी हाँ जी आ रही है, बताइए। है? ऊपर के हिस्से में है ना, ऊपर का जो ये दिखा है उसमें आपने टी ब्रेक बिजी वगैरह ऐसे कुछ शेड्यूल दिया था, है ना? हाँ तो जी हाँ जी। उसमें अगर ऑन लीव अगर कोई है तो वो अदर्स में डालेंगे ना? अगर मैं 8 दिन के लिए लीव नहीं लीव लीव पे चला गया तो? नहीं सर, वो लीव का, अगर आप लीव ले रहे हैं तो वो तो लीव मैनेजमेंट सिस्टम अलग होता है। नहीं, जैसे कि आपने बोला ना वो उसमें टी ब्रेक का दिया ऑप्शन, बीजी का है वो शेड्यूल, है ना? सर वो तो कुछ मिनट्स के लिए जा रहे हैं ना, अब एक्चुअली 1 आवर के लिए जा रहे हैं, 30 मिनट्स के लिए जा रहे हैं, 20 मिनट्स के लिए जा रहे हैं, वो उसके लिए दिया गया है वहाँ पे। जैसे आप किसी मीटिंग में जा रहे हैं, 2 आवर्स की आपकी मीटिंग है, तो आप अपना अकाउंट लॉक करके जा रहे हैं 2 आवर्स के लिए, लेकिन आपको एक्चुअली फाइल और नहीं, रिसीप्ट तो आती रहेंगी। नहीं मैडम, मेरे कहने का मतलब ये था कि अगर हम अभी जो ई फाइल है ये हम, जैसे कि अभी प्राइवेट कंपनी जैसा हम लॉग इन नहीं कर सकते कि लॉग इन करके 6 बजे लॉग आउट कर दिया, ऐसा तो नहीं चल रहा, हमारा शेड्यूल नहीं रहता है। जब हमारे पास फाइल अगर मिलती है, फिर हम उसको आगे भेजते हैं या उसके ऊपर एक्शन लेते हैं, है ना? हाँ वो जी। कभी 10 दिन के बाद, महीने में एक बार या 2 बार हमारे पास ई फाइल मिलती ओ। है, रोजाना तो नहीं मिलती है। हाँ जी सर। हाँ, तो इसलिए मैं बोल रहा था कि ये शेड्यूल कैसा है जो आपने बोला ना कि। सर एक्चुअली वो जो मीटिंग, टी ब्रेक, लंच ब्रेक वाला शेड्यूल है ना, वो ऐसा है कि सपोज जैसे आप आज ऑफिस में हैं, ठीक है, अभी आपकी 2 ढाई बजे से 3 बजे तक मीटिंग है, आधे घंटे की, तो आप अपने अकाउंट में डालने जा रहे हैं कि 2:30 से 3 बजे तक आपकी मीटिंग है, बस ये है, और ये किसी को विजिबल नहीं होगा, ये आपके अपने लिए है, हाँ वो जी। किसी को विजिबल नहीं हो रहा है सर, वो आप अपने लिए अपना अकाउंट लॉक करके जा रहे हैं। ठीक है, आप अगर बीच में भी आ जाते हैं, जैसे 2:30 से आपकी मीटिंग की 2:50 पे खत्म हो जाती है, तो आप उसको आके आप रिज्यूम भी कर सकते हैं, वो ये नहीं है कि 3 बजे तक आप उसको यूज नहीं कर सकते। नहीं, ये मेरे कहने का मतलब ये था कि हम उसको ई फाइल है ना, तो हम रोजाना इस्तेमाल नहीं करते, रोजाना इसका यूज नहीं होने वाला है ना? 10-15 दिन में एक बार हमारे पास फाइल आएगी, हम वो फाइल के ऊपर आगे उसके फॉरवर्ड कर देंगे फॉर नेसेसरी एक्शन वगैरह। तो इसके बारे में मैं बोल रहा था कि ये हमारे लिए सर जो फाइल वाला जो है, फाइल वाला सेक्शन, वो अभी मैं आपको बताऊंगी, ये केवल रिसिप्ट वाला सेक्शन था, फाइल वाले सेक्शन में आप पूछ लीजिएगा क्वेश्चन। हाँ जी, ठीक है, ठीक। ठीक है। ठीक। ये है सर फाइल वाला सेक्शन। ठीक है, इसमें फर्स्ट ऑप्शन है क्रिएट न्यू। ठीक है, अगर आपको एक नया फाइल बनाना है ये ऑफिस के अंदर, तो आप ये वाला ऑप्शन यूज करेंगे, क्रिएट न्यू। ठीक है, दिस इज द कवर ऑफ द फाइल, नेचर इज इलेक्ट्रॉनिक रहेगा, टाइप इज रहेगा। ठीक है, तो आप फाइल हेड सेलेक्ट करेंगे, बेसिक हेड, टर्शरी सेक्शन नेम, देन आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डालेंगे, मीन सब्जेक्ट डालेंगे, फाइल का सब्जेक्ट क्या है। मेन कैटेगरी, अदर डिटेल्स, रिमार्क, प्रीवियस रेफरेंसेस, लेटर रेफरेंसेस, रिव्यू डिटेल्स, आप ये सारी डिटेल्स भी यहाँ पर फिल कर सकते हैं। देंगे, कंफर्मेशन मैसेज आपको आएगा कि एक बार फाइल नंबर जनरेट होने के बाद आप उसको डिलीट और एडिट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको प्रोसीड करेंगे।
ये मैसेज आपको यहाँ पर रिसीव हुआ है, फाइल नंबर A-11482025, NIC एडमिन सक्सेसफुली क्रिएटेड, दिस इज द नोटिफिकेशन। ठीक है, तो ये सक्सेस का मैसेज वर्ड मीन्स आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट मीन्स कॉरेस्पॉन्डेंस अपलोड करेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो कॉरेस्पॉन्डेंस या रिसिप्ट अटैच करने के लिए यू विल क्लिक ऑन द ऐड रिसिप्ट। ठीक है, तो जो भी आपकी रिसिप्ट से रिलेटेड दिस फाइल, तो वो आप रिसिप्ट यहाँ पर अटैच कर देंगे। अब इसमें क्या चेंज हुआ है, यू हैव टू अटैच मल्टीपल रिसिप्ट एट ए टाइम विद इन ए फाइल। ठीक है, पुराने वाले वर्जन में क्या होता था, आप वन बाई वन करके रिसिप्ट को अटैच करते थे। ठीक है, बट नाउ इन न्यू वर्जन यू विल अटैच मल्टीपल रिसिप्ट एट ए टाइम। अभी यहाँ पे मल्टीपल रिसिप्ट नहीं है, अदरवाइज आप यहाँ पर मल्टीपल रिसिप्ट को सेलेक्ट करते और उसको अटैच कर सकते थे। अटैच। ओके, तो ये रिसिप्ट यहाँ पर अटैच हो गई है। अब क्या करना है कि हमें लेफ्ट हैंड साइड में नोटिंग करनी है। ठीक है, नोटिंग आप यहाँ पे टू टाइप से कर सकते हैं, ऐड ग्रीन नोट, ऐड येलो नोट, दो ऑप्शंस हैं आपके पास। मैं आपको एक फाइल ओपन करके दिखा देती हूँ। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पर ओपन भी कर सकते हैं। वन सेकेंड। ये देखिए सर, यहाँ पे हमने रिसिप्ट को ओपन किया, ऑल पे क्लिक करके ये हमारी रिसिप्ट ओपन हो गई है। ओके, तो इसमें हमारे यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, TOC, टेबल ऑफ कंटेंट, रिसेंट, ऑल, प्रीवियस नोटिंग, ड्राफ्ट लिस्ट, ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट एंड रेफरेंसेस। तो ये सारे ऑप्शंस आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए कि जैसे हमने अपनी रिसिप्ट को अटैच कर लिया, इसके रिगार्डिंग नोटिंग करेंगे। ठीक है, नोटिंग कर लिया आपने यहाँ पर, अप्रूव्ड। ओके, उसके बाद क्या है, यहाँ पर देखिए क्विक नोटिंग्स भी हैं, स्टैंडर्ड भी डली हुई हैं, यूजर डिफाइन भी है। आप इनका भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं, इसमें लैंग्वेज के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं आप। ओके, अब नेक्स्ट आता है यहाँ पर रेफरेंसिंग। रेफरेंसिंग मीन्स फ्लैगिंग हाईलाइट, जैसे आप हाईलाइट करते हैं
हैं अभी चीजें। जैसे आपकी कॉरेस्पॉन्डेंस में 10 to 15 पेजेस हैं और आप किसी 7 पेज को या 11 पेज को रेफर करना चाहते हैं, तो आप रेफर कैसे करेंगे? तो आप यहाँ पे डाइवर्सिंग करेंगे, नोटिंग टू कॉरेस्पॉन्डेंस, नोटिंग टू नोट एंड आई विल एक्सप्लेन। तो आप यहाँ पे देख మీకు सकते हैं, దొరకదు फर्स्ट इज నిక్కను नोटिंग टू कॉरेस्पॉन्डेंस। నిక్కని का पिक्चर निकले अरे तो निगाह तुम कर हाँ ठीक माइक पर भी निकल नोटिंग टू कॉरेस्पॉन्डेंस रेफरेंसिंग, ठीक है। तो सपोज रेफर पेज नंबर सेकंड के साथ आप रेफर करना चाहते हैं, सेलेक्ट करेंगे, बटन मिलेगा रेफरेंसिंग का, आप उस पर क्लिक करेंगे, पेज नंबर सेकंड, देन ओके। ठीक है, सक्सेसफुली रेफर्ड। ठीक है, तो दिस कन्वर्टेड इन द हाइपरलिंक। ठीक है, ये एक हाइपरलिंक में कन्वर्ट हो जाएगा, आप इस पर डायरेक्टली क्लिक करेंगे। ठीक है, 1 सेकेंड। एक्चुअली यहाँ पर अभी अपडेट नहीं हो रहा है, लेकिन ये डमी पीडीएफ फाइल, दिस इज द सेकंड पेज ऑफ द फाइल, तो यहाँ पे सेकंड आएगा। ठीक है, तो ये आपका सेकंड वाला पेज ओपन हो जाएगा। ओके, सेकंड होता है नोटिंग टू नोटिंग रेफरेंसिंग। तो नोटिंग टू नोटिंग रेफरेंसिंग करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल ओपन द प्रीवियस नोट्स इन द राइट हैंड साइड। आपको राइट हैंड साइड में प्रीवियस नोट ओपन करना होगा। आप प्रीवियस नोट्स पे ओपन करेंगे, आपका प्रीवियस नोट ओपन हो गया है। ठीक है, अभी इसमें प्रीवियस नोट्स में ऑलरेडी कितने नोट्स बने हुए हैं? नोट नंबर 1, नोट नंबर 2। ओके, 2 नोट्स आपके यहाँ पर बने हुए हैं। तो नोट नंबर 3 आप यहाँ पर प्रिपेयर कर रहे हैं। तो नोट नंबर 3 जब आप प्रिपेयर कर रहे हैं, तो नोट नंबर 3 किसके साथ रेफर कर रहा है? नोट नंबर 2 के साथ। ठीक है, तो आपने किया रेफर टू नोट नंबर 2, सेलेक्ट किया आपने कंटेंट एंड क्लिक ऑन द रेफरेंसिंग बटन, चूज द नोट नंबर 2, then okay. So this content is converted into the hyperlink, then you click on this hyperlink। तो नोट नंबर 2 इज ओपन, इसमें नल है, कुछ भी नहीं है। ठीक है ना, नोट नंबर 2 इज ओपन, दिस इज कॉल्ड नोटिंग टू नोटिंग रेफरेंसिंग। ओके, नाउ थर्ड वन इज नोटिंग टू पैराग्राफ नोटिंग। नोटिंग टू पैराग्राफ नोटिंग, उसको करने के लिए आपको क्या करना है? सपोज रेफर नोट नंबर 1। नोट नंबर 1 आपका ये है, नोट नंबर 1। कितने पैराग्राफ्स हैं? 1 पैरा। सेकंड पैरा पे जाएंगे, वो आपका सेकंड पैरा हो जाएगा। ठीक है, तो सपोज आप कर रहे हैं रेफर नोट नंबर 1 पैरा 2। ठीक है, इस तरीके से कर रहे हैं, तो सेलेक्ट करेंगे पूरा कंटेंट एंड क्लिक ऑन द रेफरेंस नोट नंबर। 1 सेकेंड वेट, सपोज नोट नंबर 1। ओके, पैरा 2 के साथ रेफर करना चाहते हैं, नाउ क्लिक ऑन द पैरा 2, देन ओके। 1 सेकेंड सर, नोट नंबर 1 पैरा 2 सक्सेसफुली रेफर्ड, नाउ यू विल क्लिक ऑन दिस हाइपरलिंक। ठीक है, तो नोट नंबर 1 इज ओपन एंड सेकंड पैरा बैकग्राउंड कलर इज डिफरेंट, दिस इज कॉल्ड नोटिंग टू पैराग्राफ नोटिंग। ठीक है, तो इस तरीके से आप पैराग्राफ नोटिंग कर सकते हैं। ओके, इट इज क्लियर? एनी डाउट, एनी क्वेरी? कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। हेलो, एम आई ऑडिबल? Yes, ma'am. You are audible.
एनी क्वेरी है सर, कोई क्वेरी है आपकी इससे रिगार्डिंग? जी नहीं। एक 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 करके पूछो, एक एक मैडम ये लैंग्वेज सिलेक्शन कैसा, आप तेलुगु दिख रहा है इसमें? हाँ जी। हेलो। हाँ, हाँ सुन जी पा रहे सर। हैं, बोल। मैडम जी इसमें एक, अभी इसमें आप एक तरफ हिंदी दिख रहा, बाद में फिर तेलुगु दिख रहा, तेलुगु तमिल समथिंग। लैंग्वेज सिलेक्शन का बताइए तो। हाँ मैं बताती लैंग्वेज हूँ। या फॉन्ट सिलेक्शन। सपोज कि हाँ। सर जैसे आप, हाँ हाँ, जैसे आपने यहाँ पे लिखा अप्रूव्ड, ठीक है, आपको अपनी जो ये अप्रूव्ड लिखा है ये कौन सी लैंग्वेज में मिलना चाहिए आपको, ठीक है, वो ट्रांसलेट कन्वर्जन का भी ऑप्शन है यहाँ पर। आपने अप्रूव्ड लिखा, आपने इसको सेलेक्ट किया, एक यहाँ पे ट्रांसलेट का ऑप्शन है ये सर, आप इस पे क्लिक करके है, ठीक है। अब आपने यहाँ पे लिखा है अप्रूव्ड, तो आप इसे कौन सी लैंग्वेज में करना चाहते हैं, हिंदी में, गुजराती, बंगाली, ठीक है। तो आपकी जो सोर्स लैंग्वेज है वो इंग्लिश है, जो आपकी टारगेट लैंग्वेज है वो कौन सी है, ठीक है। सपोज आपने हिंदी लिया, हिंदी का, इस तरीके से देखिए सर आपको मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये कन्वर्ट हो गया है, अब आप कॉपी फाइल करेंगे तो ये आपको यहाँ पर मिल जाएगा हिंदी में। ये इस तरीके से ट्रांसलेट होता है इस वाले ऑप्शन से। और किसी को कुछ पूछने का है? हेलो। हेलो मैडम, जी। ये रिक्वेस्ट आपने नाउ की थी ना, नेक्स्ट, तुरंत हाँ एक जी सर। अनुस्मारक जारी करे, तो ये भी हिंदी में इसी तरह से हो जाएगा ना, जो आपने रिक्वेस्ट किया था हाँ, हमने, तुरंत एक अनुस्मारक जारी करे। बोले सर, क्या आपकी बोले? वॉइस कट रही है सर। हेलो। हेलो। अभी आ रही? हाँ, मैडम ये बोलो। आपको लिखा है ना, तुरंत एक अनुस्मारक जारी करे, राइट साइड में जो बॉक्स है बोलो, बोलो, हाँ आगे जी, बोलो। ये वाला। इसके। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ। हाँ तो ये जो सर, है ये तो उसी तरह इसका से हो ट्रेनिंग, जाएगा ट्रांसफर। ट्रेनिंग, हाँ हाँ हाँ, सब उसी तरीके से हो जाएगा। जो भी आप, जैसे आपने ओके। वर्ड में बना के रखा है अपने नोटिंग को, आप उसको हिंदी में, इंग्लिश में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो यहाँ से कन्वर्ट हो जाएगा ट्रांसलेट से। नहीं अभी मैडम हमारा एक, आपको एक मेरा सबमिशन है। हमारा अभी महाराष्ट्र में पूरा कारोबार टोटली मराठी में है, और कुछ 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 चीजें कभी कभार इंग्लिश में होती हैं, तो इसको आप बाय डिफॉल्ट क्यों नहीं कर लेते? नहीं, वो अ, अपने अपने हिसाब से जिसको जिसने कन्वर्ट सर करना है हिंदी वो और कर ये सकते बाकी हैं। लैंग्वेज का कोई सवाल सर ही नहीं आता। एक्चुअली तो ये, नहीं, नहीं, वो कंफ्यूजन ज्यादा रहता है ना मैडम ये उसके अंदर। ये पूरा इंडिया में यूज होता है ये, सर एक्चुअली इसको इसलिए। ना बाय डिफॉल्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो एप्लीकेशन है ये सारे मिनिस्ट्री सब डिपार्टमेंट यूज कर रहे हैं। किसी पर्टिकुलर इंस्टांस के लिए ना कुछ भी चेंज करना सर पॉसिबल नहीं होता ना, ऐसी चीजें। लेकिन इस मैडम हम स्टेट स्टेट गवर्नमेंट से कनेक्टेड है ना। तरीके चलो ठीक है। चलो ठीक है, लेकिन हम स्टेट गवर्नमेंट के, हमारे पास दो लैंग्वेज के अलावा तीसरी लैंग्वेज यूज ही नहीं होती। अननेसेसरी नहीं, कोई कंफ्यूजन बात नहीं, होता आप मराठी यूज करो। है। ठीक हाँ। नाउ नेक्स्ट इज, दिस इज द अटैचमेंट ऑप्शन। अगर आपके पास कोई पीडीएफ है, कोई ऑडिटी है, कोई पीपीटी है रिगार्डिंग दिस फाइल, तो आप यहाँ पर अटैच कर सकते हैं। दिस इज द अटैचमेंट ऑप्शन, इस पे क्लिक करेंगे अटैचमेंट पे, और आपके पास कुछ भी इसके रिगार्डिंग कुछ भी फाइल है, कोई डॉक्यूमेंट है, तो आप इजीली इसमें अटैच कर सकते हैं विद इन अ नोटिंग पार्ट,
ठीक है, यहाँ पर आप अटैच करेंगे। ठीक है, ये अटैच हो जाएगा यहाँ पर। देन नाउ बटन पे रिमूव भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शंस हैं। और ये जो आपकी नोटिंग है ये बाय डिफॉल्ट सेव होती रहेगी विद इन अ सेकेंड। ठीक है, तो ये आपके पास सेव बटन भी, अगर बाई चांस आपको लग रहा है कि नोटिंग सेव नहीं हुई है, ये रेड कलर का भी दिखा रहा है आपको, तो आप यहाँ पे क्लिक भी कर सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट ऑप्शन इज स्विच व्यू ऑप्शन। दिस इज द स्विच व्यू ऑप्शन। से आप मल्टीपल विंडोज पे, अब वहां पे देखिए आप नोट्स, ठीक है, ये आपका टेबल ऑफ कंटेंट ओपन है और नीचे आपका नोटिंग, सॉरी, कॉरेस्पॉन्डेंट। तो एट ए टाइम आप यहाँ पर मल्टीपल विंडोज ओपन कर पा रहे हैं। जैसे आप नोट बना रहे हैं, नया नोट बना रहे हैं, आपको प्रीवियस नोट्स की भी नीड है, अपने कॉरेस की भी नीड है और ड्राफ्ट की भी नीड है, तो आप तीनों चीजें एक साथ यहाँ पर ओपन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपने यहाँ पर अपना ड्राफ्ट ओपन किया, यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डेंस ओपन किया, यहाँ पे प्रीवियस नोट्स ओपन किया, और उसको देख के आप अपना नई फ्रेश नोट यहाँ पर बना रहे हैं। ठीक है, तो विद दी हेल्प ऑफ स्विच व्यू ऑप्शन, ये आपके पास एक आइकन है स्विच व्यू। ठीक है, नाउ नेक्स्ट ऑप्शन इज शॉर्ट एंड फिल्टर। मीन्स कि आप फिल्टराइज करके भी अपने नोटिंग को व्यू और रीड कर सकते हैं। ठीक है, फिल्टर बाय पोस्ट, फिल्टर बाय पोस्ट एंड शॉर्ट बाय असेंडिंग असेंडिंग, तो बोथ ऑप्शंस आर हेयर। ठीक है, फिल्टर बाय पोस्ट दैट मीन्स कि आप किस किस की नोटिंग व्यू करना चाहते हैं, रीड करना चाहते हैं, तो आप वो भी यहाँ पर फिल्टराइज कर सकते हैं। ठीक है, सपोज कि कोई नोटिंग बहुत बल्कि हो जाती है, जैसे 1000 नोट्स हैं, 2000 नोट्स हैं उसमें। ठीक है, और बहुत सारे यूजर्स उसमें नोटिंग करते हैं, तो आप यहाँ पर फिल्टर करेंगे और जिस भी पर्टिकुलर यूजर की आप नोट देखना चाहते हैं उस यूजर के नेम पे क्लिक करेंगे, तो केवल उन्हीं यूजर्स की लिस्ट आपको यहाँ पर विजिबल आप कर सकते हैं। ओके, तो ये पूरे पेज पे जो भी चेंजेस थे वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिए हैं। ठीक है, उसके बाद आता है इस फाइल को सेंड करेंगे, तो नॉर्मली सेंड बटन पे आप क्लिक करेंगे। ठीक है, तो इसमें आपको सीसी का ऑप्शन नहीं मिलता है, जैसे पुराने वाले वर्जन में भी फाइल एक को मार्क कर सकते हैं एट ए टाइम। आप यहाँ पे टू में नेम करेंगे और सेंड कर देंगे। ठीक है, नॉर्मल प्रोसेस है सेंड का। ठीक है, ये आपकी सेंड हो जाएगी, फिर आप सेंड फोल्डर में जाके कर सकते हैं। ना एक लास्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है यहाँ पर, ड्राफ्ट का। जब आप ड्राफ्ट बनाते हैं मीन्स फाइनल रिप्लाई बनाते हैं, तो वो आप कैसे बनाएंगे, उसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं। ड्राफ्ट, ठीक है, तो इट मीन ड्राफ्ट। ठीक है, तो आप यहाँ पे ड्राफ्ट थ्री टाइप से बना सकते हैं। अगर आपने वर्ड में बना के रखा हुआ है देन कॉपी एंड पेस्ट। ठीक है, और आप खुद से भी यहाँ पर टाइप कर सकते हैं, और अगर आपके पास कोई वर्ड फाइल है तो यहाँ पर आप अपलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ड्राफ्ट बनाने का जो प्रोसेस है वो पूरा सेम है जैसे आप पुराने वाले वर्जन में बनाते थे, बट इसमें कुछ टर्म चेंज हुई हैं। ठीक है, साइनिंग वाला प्रोसेस थोड़ा चेंज हुआ है, तो वो आप देख लीजिए यहाँ पर। ठीक है, और ड्राफ्ट वाले पार्ट में भी यहाँ पर ट्रांसलेट का ऑप्शन आ गया है। ठीक है, तो ट्रांसलेट का दोनों जगह ट्रांसलेट पे करेंगे, और सेम वैसा ही अगर आप इसको ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो ट्रांसलेट कर सकते हैं। ठीक है, नाउ राइट हैंड साइड, दिस इज द डिटेलिंग पार्ट ऑफ द ड्राफ्ट नेचर, न्यू फ्रेश एंड रिप्लाई, न्यू फ्रेश। ओके, सब्जेक्ट, देन उसको सेव कर देंगे।
4179 हैज बीन क्रिएटेड। ठीक है, दिस इज द नंबर डीएफए ड्राफ्ट फॉर अप्रूवल 4179। ड्राफ्ट स्टेट इज ड्राफ्ट फॉर अप्रूवल वर्जन 1। ठीक है, ये आपका ड्राफ्ट बन गया है। इसके बाद क्या होता है कि सेंड टू द अप्रूविंग अथॉरिटी, सेंड टू द रिपोर्टिंग ऑफिसर। जो भी आपके रिपोर्टिंग ऑफिसर हैं, अगर आप उनको ड्राफ्ट चेक कराना चाहते हैं तो फाइल सेंड टू द रिपोर्टिंग ऑफिसर। ठीक है, अगर आप अपने ड्राफ्ट को अप्रूव कराना चाह रहे हैं, जो आपकी अप्रूविंग अथॉरिटी है, तो आप उनको ये फाइल सेंड कर देंगे। ठीक है, जैसे ही आप फाइल सेंड करेंगे, वो इस ड्राफ्ट को ओपन करेंगे, इट इज करेक्ट, तो वो इस अप्रूव बटन पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, अप्रूवल कंफर्मेशन मैसेज हैज बीन रिसीव्ड, देन यस, तो ड्राफ्ट हैज बीन अप्रूव्ड। ठीक है, तो आफ्टर अप्रूवल इशू नंबर हैज बीन जनरेटेड। पहले वाले वर्जन में क्या होता था कि डिस्पैच करने के बाद इशू नंबर मिलता हमें, बट इसमें क्या है कि जैसे ही आपका ड्राफ्ट अप्रूव्ड हो जाएगा, इशू नंबर हैज जनरेट। ठीक है, तो इशू नंबर आपको मिल गया I/32322025। ड्राफ्ट स्टेट इज अप्रूव्ड फ्रॉम टी फिट अप्रूव्ड। तो ड्राफ्ट ऑटोमेटिकली स्टेट इसकी चेंज हो गई है। ठीक है, तो ये now तो आप इस पे ई साइन यूज कर सकते हैं, जो आधार सिग्नेचर है, जो मैंने अभी आपको बताया था। सेकंड ऑप्शन इज डीएससी साइन एंड सेंड है। ठीक है, थर्ड इंक आपको यूज करना है। थर्ड वन मैं आपको बताती हूँ यहाँ पर, इंक साइन। इंक साइन करने के लिए यू विल डाउनलोड दी अप्रूव्ड डॉक्यूमेंट। ठीक है, इसका थोड़ा एक दो स्टेप का प्रोसेस है, वो आप समझ लीजिए। क्लिक ऑन द इंक साइन ऑप्शन। ठीक है, इन ऑप्शन को यूज करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यू विल डाउनलोड दी अप्रूव्ड डॉक्यूमेंट, ये जो आपका। ठीक है, डाउनलोड करने के बाद इसका प्रिंट लेंगे, इस पे फिजिकल सिग्नेचर करेंगे, देन आप उसको यहाँ पे अपलोड कर देंगे। ठीक है, आप यहाँ पे उसको अपलोड कर। इंक साइन, इंक साइन डॉक्यूमेंट हैज बीन अपलोडेड। ठीक है, तो ड्राफ्ट स्टेट इसकी यहाँ पर अप्रूव से चेंज हो गई है, पेंडिंग इंक साइन कंफर्मेशन। अपलोड किया है, उसको कंफर्म नहीं किया है। ठीक, ऑप्शन है, आप उसको डिस्कार्ड कर सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं। तो कंफर्म पे क्लिक करेंगे तो वो आपको दिखाएगा कि दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड में अप्रूव्ड कॉपी, ये आपकी अप्रूव्ड कॉपी है और ये आपकी साइंड कॉपी है। ठीक है, तो प्लेस्ड, जैसे आप कंफर्म करेंगे तो आपकी यहाँ पर साइंड कॉपी अपलोड हो जाएगी। मैडम वो रेफरेंस समझ में ठीक है, नहीं आ रहा। साइन कॉपी यहाँ पर। हम्म। मैडम वो उसके पहले आपने बताया था ना रेफर नोट वाला, वो कैसे करना वो समझ में नहीं आ रहा था मैडम। अभी मेरे ई फाइल पे करके देखा हूँ, नहीं जम रहा है। जो रेफरेंस नोट रेफरेंस रिसिप्ट थी ना, हाँ सर, मैं एक बारी फिर से आपको बता दूंगी, अभी आप ड्राफ्ट वाला समझ लीजिए। ठीक। ठीक है, तो इसकी ड्राफ्ट स्टेट चेंज हो गई है, पेंडिंग इन साइन कंफर्मेशन टू साइंड। ठीक है, ड्राफ्ट हो गया है। इसके बाद
ओके, तो इसके बाद ये आपका साइंड हो गया है डॉक्यूमेंट। राइट हैंड साइड में आप रिसिपिएंट्स की डिटेल्स फिल करेंगे, ऐड रिसिपिएंट्स पे क्लिक करेंगे, पब्लिक इंट्रा ई ऑफिस, और एक थर्ड ऑप्शन आएगा इंटर ई ऑफिस। ठीक है, तो आप यहाँ पे नेम डालेंगे जिसको आप ऐड ऑन करना चाहते हैं, एड्रेस डालेंगे, ठीक है, और उसको ऐड कर देंगे यहाँ पे, फिर देन क्लोज। देन उसके बाद आप इस रिप्लाई को पोस्ट, now you click on the post, the postal mode, then you will enter the date and time। ठीक है, ईमेल डिटेल्स भी यहाँ पर आप याहू जीमेल की डिटेल्स भी यहाँ पर डाल सकते हैं, देन सब्जेक्ट ईमेल मैसेज। तो ये सारे ऑप्शंस हैं आपके पास। देन सेम है आपका सेंड एंड डिस्पैच। ठीक है, तो न्यू डिस्पैच हैज बीन क्रिएटेड। आई स्लैश 3232, दिस इज द इशू नंबर, इशू डेट ऑन टाइम, करंटली विथ किस फाइल के साथ अटैच्ड है। ठीक है, तो ये आप फाइल में जाके चेक कर सकते हैं, ये हमारी। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर आई स्लैश 32302025, ये हमारा अभी 1249 पे हमने ड्राफ्ट बनाया था, तो यहाँ पर अटैच हो गया। दिस इज द प्रोसेस ऑफ ड्राफ्ट। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि क्रिएट पार्ट, मतलब कि जैसे योर, जैसे आप अभी भी पुराने वाले वर्जन में भी पार्ट क्रिएट करते थे, तो आप जैसे नए वाले वर्जन में भी पार्ट क्रिएट करेंगे। जैसे आपकी मेन फाइल अंडर सबमिशन है, उस केस में यू विल क्रिएट ए पार्ट फाइल ऑल्सो। तो पार्ट फाइल क्रिएट करने के लिए वही सेम प्रोसेस है कि आप सेंड फोल्डर में जा रहे हैं, ये आपका सेंड फोल्डर है, आप यहाँ से जाके क्रिएट पार्ट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से क्रिएट पार्ट कर सकते हैं। एक नॉर्मल ऑप्शन भी आपको यहाँ पे दिया गया है, क्रिएट पार्ट, आप इस पे कर क्रिएट कर। ठीक है, चूज फाइल करेंगे, आप किसका पार्ट क्रिएट करना चाह रहे हैं, इनमें से किसी भी फाइल का पार्ट क्रिएट कर सकते हैं। ओके, नाउ ये तो हुआ कि जब मेन फाइल आपके पास नहीं है, आप उसके अंडर सबमिशन है, उसके अगेंस्ट में आप फाइल क्रिएट कर रहे हैं। एक हमने क्रिएट पार्ट का ऑप्शन इनबॉक्स में भी आपको दिया गया है। इनबॉक्स में क्यों दिया है क्रिएट पार्ट का ऑप्शन? सपोज कि एट ए टाइम आपको दो डॉक्यूमेंट रिसीव होते हैं। ठीक है, यू हैव टू रिसीव टू डॉक्यूमेंट टाइम। ठीक है, वन डॉक्यूमेंट इज रिलेटेड टू योर रिपोर्टिंग ऑफिसर एंड अदर डॉक्यूमेंट इज रिलेटेड टू योर सबॉर्डिनेट। तो एट टाइम आप दोनों डॉक्यूमेंट को कैसे मूव कराएंगे? तो जैसे आपकी एक मेन फाइल बनी हुई है, एक फाइल के पास, उसमें आप डॉक्यूमेंट अटैच करके रिपोर्ट, और आप उसकी उसी की इनबॉक्स से पार्ट फाइल बना लेंगे और डॉक्यूमेंट अटैच करके सेंड टू दी सबऑर्डिनेट। तो इससे आपका पैरेलली वर्क हो जाएगा, आपका वर्क रुकेगा नहीं। ठीक है, आप अपने अपने रिपोर्टिंग ऑफिसर को भी डॉक्यूमेंट मार्क कर दिया, फिर अपने document mark कर दिए। ठीक है, जब दोनों फाइल आपके इनबॉक्स में आ जाएगी, तो मेन फाइल को ओपन करेंगे, साथ हो जाएंगी पार्ट फाइल और मेन फाइल। यहाँ पर जाके आप अटैच कर देंगे अटैच फाइल का ऑप्शन। ठीक है, आप यहाँ पे अटैच फाइल पे क्लिक करेंगे, और जो भी फाइल को आप अटैच, सपोज ये पार्ट फाइल है, आप इसको अटैच करना चाह रहे हैं, देन अटैच, सक्सेसफुली अटैच हो गई। आप इसको कहाँ देख सकते हैं? ये आपका इनबॉक्स है, दिस इज द अटैचमेंट सिंबल। तो आप देख सकते हैं कि कौन सी फाइल, कौन सी रिसीप्ट इसके साथ अटैच्ड है। ये वाली फाइल इसके साथ अटैच्ड है। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस था। नाउ और सारे ऑप्शंस, जैसे पार्क कर सकते हैं फाइल को, फाइल डॉक्यूमेंट चेक कर सकते हैं, डिटेल्स चेक कर सकते हैं, सेंड सेंड बैक लिंक फाइल,
पार्क, ये सारे ऑप्शंस आपके सेम है। नाउ एक ऑप्शन है यहाँ पे देखिए, डैशबोर्ड व्यू। आप व्यू पे क्लिक करेंगे तो आप ये वाला व्यू चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं ये किसका है, आपका अपना डैशबोर्ड व्यू है ई ऑफिस का। इसमें आपका यहाँ पर नेम विजिबल होगा, यहाँ पर आपकी फाइल डिटेल्स आएंगी, जितनी फिजिकल अनरीड फाइल्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक टोटल फाइल्स हैं। राइट हैंड साइड में रिसीव्ड की डिटेल्स आएंगी। ठीक है, नेक्स्ट आएगा लॉग इन एंड यूजर डिटेल्स, आपका नेम, आपका डेजिग्नेशन, आपको और आईपी एड्रेस आएगा, कौन से आईपी एड्रेस, मतलब कौन से सिस्टम के आईपी एड्रेस आप यूज कर रहे हैं। ठीक है, असाइन रोल, ये तो आपको पता ही होगा कि जो ई ऑफिस की आप है वो टोटली जो वो वही वर्क कर सकता है। तो आपको कौन कौन से रोल असाइन आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। मिडिल में क्या आता है, अलर्ट्स एंड नोटिफिकेशन की details, तो आप देख सकते हैं। देन राइट हैंड, ठीक है, ई साइन ट्रांजेक्शन दे सकते हैं, विच आईपी एड्रेस यू हैव टू यूज एट ए टाइम ऑफ डीएससी, ई साइन ट्रांजेक्शन और डीएससी ट्रांजेक्शन। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शंस हमने यहाँ पर आप ये यूज गाना मैडम गाना। वन सेकेंड। ठीक है, लगभग आपकी जो ट्रेनिंग है ना, जो भी नए फीचर्स थे वो पूरे कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, तो जो भी आपकी क्वेरी है वो आप पूछ सकते हैं। मैडम हेलो। हेलो मैडम। मैम वो रेफरेंस कैसे देना मैडम पड़ेगा? आवाज आ रहा है क्या आपको? हाँ जी, हाँ जी, आ रहा है। जो रेफरेंस। मैडम लॉगिन में अभी इश्यू आ रहा है, कल से तो लॉगिन अभी शुरू नहीं किया है क्या? हाँ वो चल रहा है, प्रोसेस में ही है। क्योंकि लॉगिन हो एरर बता जाएगा। रहा है, अभी मैंने सर लॉगिन अभी करके देखा अंडर तो प्रोसेस एरर। है आपकी एप्लीकेशन। हाँ बोलिए। सर आपकी जो अभी एप्लीकेशन है ना वो अंडर प्रोसेस है। आप एक बार ये थोड़ा ट्राई कर लीजिए, या जो भी आपके ऑफिस के सुपर एडमिन है ना, आप उनसे हाँ कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, वो हमसे फिर बात कर लेंगे। हाँ, क्योंकि लॉगिन वैसे नहीं हो अभी पा रहा अंडर है प्रोसेस है, कल से। अभी आपका पूरा, हाँ हाँ, अभी पूरा डिप्लॉयमेंट तो आपका हुआ नहीं है। फिर भी कितने दिन लगेंगे रेगुलराइज होने को? भाई सर 2 दिन में हो जाएगा वो, 1-2 दिन में। इवनिंग तक हो जाएगा। 2 दिन में हो जाएगा ना?
क्योंकि जो फाइल है पुरानी वो भी विजिबल नहीं हो रही है, हाँ तो जी कुछ हाँ, समझ में नहीं आ रहा डाउनलोड कैसे करे क्या करे। वो सब विजिबल हो जाएंगी सर। वो जैसा एज इट इज आपने अपना पुराने अकाउंट में डेटा जितना छोड़ा था वो नए वाले अकाउंट में एज इट इज रहेगा आपका। आपको ओके उसमें ओके, मुझे कुछ भी इधर उधर करने की जरूरत नहीं है, आपको एज इट मिलेगा। लॉगिन का कुछ अलग नहीं हुआ ना अभी, मतलब अलग पोर्टल से करना है, वैसा परिचय में ही करना है ना अभी भी। परिचय में लॉग इन होगा सर। ओके ओके, ठीक है, थैंक यू। हेलो। हेलो, हेलो हाँ जी सर। मैडम, हाँ जी पेज हाँ जी, सेटअप बताइए। प्रॉपर नहीं होता ड्राफ्ट में। हाँ जी सर, बताइए। ड्राफ्ट में पेज सेटअप प्रॉपर नहीं होता। सर वो पुराने वाले वर्जन में प्रॉब्लम है। ड्राफ्ट में जैसे आपने कोई टेबल बना के कॉपी पेस्ट करते हैं, उसका तो ना रेगुलर वेरिएशन मैटर निकल होता है ना, जाता है, वही ठीक है। सेटअप बिगड़ जाता है प्रिंट में। हाँ, लेकिन नए वाले वर्जन में सर वो चीज नहीं आएगी। नहीं जब आप आएगी नए ना। वाले वर्जन में हाँ यूज करेंगे ना, अब हाँ हाँ। नहीं आएगी सर। हाँ वो जी, नोटिंग वाले पार्ट में भी नहीं आएगी और ड्राफ्ट वाले पार्ट में भी नहीं आएगी। हाँ, यानी मराठी टाइपिंग में दिक्कत आती है, प्रॉपर हाँ, नहीं नहीं नहीं, होता। अब नहीं आएगी। हाँ नहीं आएगी ना। सर, जैसे मैंने आपको हाँ। भी और से आप देगा हिंदी इंग्लिश इस हाँ, तरीके से आएगा यहाँ पे। और फाइल इंग्लिश एंड ट्रांसफर हिंदी, करते तो समय केवल आप इसमें एसएमएस, यूआई चेंज कर सकते। हाँ फाइल वो ट्रांस हाँ, फाइल अगर ट्रांसफर करते समय एसएमएस एसएमएस नहीं जाता। ट्रांसफर और ईमेल की सर्विस अवेलेबल है, तो हाँ। आप उसको सेलेक्ट करेंगे और उसका भेज सकते। तो वर्कशीट बना सकते हैं यहाँ पे। मगर सर सचिन हाँ मगर, हाँ, बोला सर। तुम्ही ना सर ऐकून घ्या आधी त्या मॅडम काय बोलताय. हाँ। हेलो। 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 हेलो, हाँ हेलो। बताइए। हाँ जी, बताइए सर। एसएमएस एसएमएस नहीं जाता। ईमेल येईल सर सर तुम्हाला. वो आपका भी अनेबल नहीं होगा, एसएमएस और ईमेल अनेबल नहीं होगा आपका। हाँ हाँ, ठीक है। नहीं ओके, होगी ना, थैंक यू मैडम। तब अनेबल जाएगी उसके बाद। ओके सर। ओके। ओके, थैंक यू सो मच। मैडम अटैचमेंट बताओ ना मैडम, रेफरन्स साठी. अटैचमेंट, आप फाइल वाले पार्ट में बोल रहे हैं? हाँ, फाइल वाला पार्ट. कौन सा अटैचमेंट सर? उसमें जब अपन जो रेफरेंस ऐड करते हैं फाइल के साथ में, उसको जब नोटिंग में अटैच यानी अपने को हाईलाइट करना है, हाइपरलिंक जो आपने हाँ बताया था वो नहीं समझ में आया. सर, उसमें. देखिए इसमें ना थ्री टाइप से कर सकते हैं आप। एक तो था नोटिंग टू कॉरेस्पॉन्डेंस। ठीक है, तो नोटिंग टू कॉरेस्पॉन्डेंस करने के लिए आपको क्या करना होता है कि आप फाइल ओपन करेंगे। यस मैडम. फाइल जैसे ही किया, नोट में आप देखेंगे कि आपको कौन से वाले पेज के साथ रेफर करना चाह रहे हैं। मैं आपको एक मिनट दिखा देती हूँ। जैसे यहाँ पर आपने लिखा रेफर पेज नंबर 1, ठीक है। सेलेक्ट किया कंटेंट और आपने यहाँ पर रेफरेंसिंग नहीं पे मैडम, क्लिक ये किया। आपने जो बताया ना यहाँ पे इधर जो, पेज नंबर 1 आप। मैडम ये जो बताया ना आपने, जी जो सर। राइट साइड में जो रिसेंट में जो हाँ, लेटर आया है, ये रिसिप्ट से आया है कि रेफरेंस ऐड करने के बाद में आया है, वो समझ में नहीं आ रहा मैडम. रिसिप्ट से आया है सर। ये रिसिप्ट रिसिप्ट ऐड करिए ना आपने राइट हैंड साइड में, रिसिप्ट से आया है। ये रेफरेंस ऐड करने के बाद में नहीं कॉरेस्पॉन्डेंस दिखता है क्या बोलते हैं मैडम? ना। रेफरेंस ऐड करने के हाँ, बाद. ये सर लोकल रेफरेंस। अगर आप रेफरेंस ऐड करना चाहते हैं लोकल रेफरेंस, वो आप यहाँ से अटैच करेंगे लोकल रेफरेंस हाँ, से। वो अटैच करने के बाद में इधर मैडम हाइपर लिंक नहीं होता क्या वो? नहीं 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 नहीं, लोकल रेफरेंस में अभी भी सर हाइपर लिंक नहीं है। हाँ, वही लोकल वही कुछ. रेफरेंस में।
यानी जब तक वो रिसिप्ट में नहीं आएंगे तब तक नहीं कर सकते। का हाइपर लिंक नहीं बना सकते हैं कि वोटिंग का और जो कॉरेस्पॉन्डेंस है जो आप रिसीप्ट वाले जगह से उठा रहे हैं उसी का हाइपर लिंक लगा। ओके, थैंक यू मैडम। ठीक है सर। यस मैडम, हेलो थैंक यू थैंक मैडम, एक एक क्वेश्चन था मैडम। हाँ हेलो जी सर। हाँ जी। मैडम, मैंने एक क्वेश्चन था कि हर फाइल क्रिएट करते हैं तो हर यानी सभी को रिसिप्ट जनरेट करना जरूरी है? अभी को सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। फाइल क्रिएट करते हैं, फाइल फाइल क्रिएट करने के हर फाइल के लिए रिसिप्ट होना जरूरी है? फाइल क्रिएट करने के लिए रिसिप्ट होना जरूरी है मतलब सर यानी कि कॉरेस्पॉन्डेंस रिसिप्ट को तो जैसे पुराने वाले वर्जन में लगाते थे वैसे इसमें लगाएंगे। नहीं, जैसे कि अभी रेफरेंस में भी कुछ हम लोकल रेफरेंस में जोड़ सकते हैं, अगर कोई खाली कम्युनिकेशन वाला अगर ये है मैटर है तो उसको भी हम डायरेक्ट फाइल क्रिएट कर सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकते? आ रही है एक्चुअली मुझे ना। स्टेट हेलो। फॉर्मेट डेवलपमेंट जी मैडम, मॅटर ना हे कोण बोलतंय सर? आप पवार बोलतोय? पवार साहेब, तुम्ही नंबर लिहून घ्या आणि मला नंतर कॉल करा. ठीक आहे, चालते. हा, तुमचे प्रश्न नंतर विचारा. ठीक आहे. कोणाला काही प्रश्न आहे का अजून? आवाज कुठे गेला? आवाज और लागते कोई हो, क्वेरी? आवाज नाही तिकच कळाव का बोलाले. हेलो। हा, शेखर मॅडम विचारा. हेलो। बोला, प्रश्न आहे का तुम्हाला काही? हेलो। हाँ, एकदम मैम मैं सुन पा रहा हूँ. हाँ जी सर और कोई क्वेरी है? कोई क्वेरी कोई डाउट? हेलो मैडम, वासिम से बात कर रहा हूँ। हाँ एक जी। ड्राफ्ट रिगार्डिंग क्वेश्चन था। हाँ। हाँ, ड्राफ्ट रिगार्डिंग ऐसा क्वेश्चन था, जब ड्राफ्ट अपलोड करते हैं, जैसे कि एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। एक हम्म। हमारे इनवाइस आई है, इनवाइस बिल पास करने का है, तो उस इनवाइस पे हमने 3 स्टैम्प डाले। एक पास फॉर पेमेंट का है, एक स्टॉक बुक में एंट्री लेने की है, और अ, तीसरा एक पेड एंड कैंसिल का है। तो तीनों इस पे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की साइन लेना पड़ता है। तो वो एक ड्राफ्ट में 3 टाइम साइन कर सकते हैं क्या अलग अलग? वो नहीं हो पा रहा, इसमें एक ही टाइम हो जा रहा है। हाँ जी सर इसमें तो एक ही टाइम आप कर सकते हैं एक्चुअली जो पुराना वाला वर्जन आप करते थे ना उसमें एक मल्टीपल साइन की फैसिलिटी थी आपको कि आप मल्टीपल साइन करा सकते हैं। बट इस वाले वर्जन में क्या है कि आप एट ए टाइम एक ही साइन कर पाएंगे। तो वो कैसा रहेगा मैडम? क्योंकि उस इनवॉइस पे तो 3 स्टैम्प रहेंगे, तीनों पे तो साइन चाहिए। तो कैसा रहेगा वो प्रोसेस? तो ऑडिट में आ जाएगा ना, साइन ही किए। हाँ जी हाँ जी हाँ जी सर। ठीक है सर इसके ये जो आपकी क्वेरी है ना तो ये आप चेंज रिक्वेस्ट में एक बारी डाल सकते हैं या हम अपने मतलब एक बारी सर से डिस्कस करके देन आई विल रिवर्ट यू। उसके रिगार्डिंग और एक क्वेश्चन था मैडम।
जैसे हाँ कि जी। हम वो जो ड्राफ्ट है, एक बिल है हमारा कंस्ट्रक्शन का, तो उसमें जो हाँ बिल फॉर्म रहता है उसमें अलग अलग लेवल पे अप्रूव लेना पड़ता है। हाँ। तो वो अलग अलग लेवल पे ये ई साइन या डीएससी साइन अप्लाई कर सकते हैं क्या, ये पूछना। नहीं, अलग अलग लेबल मतलब सर? जैसे कि हमारे डिस्ट्रिक्ट अकाउंट मैनेजर है, उनकी साइन, डीपीएम सर की साइन और डीएचओ सर की साइन, तीन लेवल पे लेते हैं हम बिल फॉर्म पे। हाँ वो हाँ। अलग अलग लेवल पे ड्राफ्ट अप्रूव हो सकता है कि उनकी साइन आ सकती है कि ड्राफ्ट पे एक ही ड्राफ्ट कॉम्पिटेंट अथॉरिटी यूज कर सकती है क्या, अलग अलग। हाँ सर, जैसे आपने ड्राफ्ट बनाया, ठीक है। हम्म, तो हम्म, ड्राफ्ट बनाने के बाद आपकी जो अप्रूविंग अथॉरिटी है, आपने उनको सेंड कर दिया। ठीक जी। है, उन्होंने ड्राफ्ट को चेक किया, उन्होंने अप्रूव्ड कर दिया। ठीक है, तो हाँ। ड्राफ्ट अप्रूव होने के बाद तो उसमें आप कुछ भी चेंजेस नहीं कर पाएंगे। अगर वो जो अप्रूव्ड किया, उन्होंने फिर आपको मार्क कर दी फाइल, आपने देखा कि ड्राफ्ट अप्रूव्ड हो गया है, तो आप अगर किसी और को सेंड करना चाहते हैं तो आप सेंड कर सकते हैं। बट ये है कि वो जो ड्राफ्ट अप्रूव्ड है उसमें वो कुछ भी चेंजेस नहीं कर पाएंगे। नहीं, ड्राफ्ट को तो चेंजेस नहीं करना है, अप्रूव ड्राफ्ट को साइन करना है बस खाली। हाँ ई तो जो साइन या उसको डीएससी साइन जो है, उसको हाँ उसको ई साइन या डीएससी साइन करने की, तो वो हो, उसमें कुछ प्रॉब्लम आएगी। हाँ सर, ये है ना कि जैसे आपने ड्राफ्ट बनाया, आपने सेंड कर दिया अप्रूविंग अथॉरिटी को, तो उन्होंने अप्रूव्ड कर दिया लेकिन उन्होंने साइन नहीं किया है, और साइनिंग अथॉरिटी आपकी कोई और है, तो आप उनको सेंड कर देंगे तो वो ड्राफ्ट पे सिग्नेचर करेंगे फिर। जी जी, ठीक है। और साइन के कितने ये जो प्रकार है वो, और उसको कैसे करने का, ये अगर आपने दिखाया तो बहुत अच्छा होगा। जैसे कि ई साइन, डीएससी साइन और ओटीपी बेस्ड साइन, वो कैसे प्रोसेस है, ये अगर दिखाए तो आसानी होगी हमको यूज करने में। सर जैसे ये नॉर्मल आपकी जैसे फाइल होती है ना, जैसे आपकी नॉर्मल फाइल है, ठीक है, तो आप इसको यहाँ पे सेंड करना चाह रहे हैं फाइल को। जी ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पास तीन ऑप्शंस आ रहे हैं। अभी तो दो ऑप्शन ही दिख रहे हैं आपको, फर्स्ट है डीएससी साइन एंड सेंड और एक सेंड है। ठीक है, जी बट जब आप अपने लाइव साइट पे वर्क करेंगे ना, तो एक ऑप्शन और मिलेगा आपको यहाँ पर, ई साइन एंड सेंड का। जी। ठीक है, तो ई साइन एंड वो अनेबल है, तो आप उस पे क्लिक करेंगे ई साइन। ठीक है, तो उसमें क्या करना होता है, आपको आधार की लास्ट की 3 डिजिट एंटर करनी होती है। आप लास्ट की 3 डिजिट एंटर करेंगे, फिर आपके मोबाइल पे एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को एंटर करेंगे तो वो आपका इलेक्ट्रोकैनिकली साइन हो जाएगा। मीन्स में ई साइन लिखा हुआ आएगा, ये स्टोरेज हो गया है। ठीक है, और ओके। सेकंड ऑप्शन है आपका डीएससी साइन सेंड, डी को पास डीएस और उसका पासवर्ड एंटर करेंगे, और नॉर्मल विदाउट सिग्नेचर सेंड कर रहे हैं। तो तीनों ऑप्शन। ठीक है, और कोई क्वेरी है सर? जी नहीं मैडम, ओके, थैंक यू। कोणाला काही क्वेरी आहे का? हाँ जी। हेलो। हाँ मैडम, विचारतो मी त्यांना। हाँ, पूछ रहे हैं हम, किसी को कोई क्वेरी है क्या? हाँ, क्वेरी सर, क्वेरी नाही आहे. अं, ते आयडीज कसे क्रिएट करायचे आता? तुमचा अकाउंट नाही आहे का? नाही ना सर, अजून तयार नाही झाले. ते महापार मधून होते, हा. परंतु महापारची काहीतरी साईट फुल झालेली असल्यामुळे होणार राहिल्यात हो, आमच्या. बरोबर आहे, बरोबर आहे. ते त्यांचं ते डॅम वर्धा बोलतोय. हा. हा. नाही, तो ऍक्च्युली त्यांचाच इश्यू आहे तो महापारवाल्यांचा. त्यांना कारण आमचे सीओ सर बोलले की त्याच्याशिवाय आम्ही फाईल्स करणार नाही. तर तो हा. जरा इश्यू होऊन राहिला आमच्याकडे. नाही, तो एक कलेक्टर साहेबांना थोडस सांगा की ते तिकडून महापारवालेच आयडी क्रिएट करून देत नाही, त्याच्यामुळे आपल्याला इश्यू येतोय. मी इथून पण बोलतोय त्यांच्याशी, पण ते बरं. सांगताय की दिल्लीवाल्यांनी ते त्यांचा जो कोटा असतो ईमेलचा, हा हा.
हा, तो त्यांच्याकडे अवेलेबल नाहीये सध्या, आला की तो क्रिएट करून देणार आहे. बरं सर, एक विचारायचं असं होतं, आता माझा परिचयाचा आयडिया तर त्याच्यामधून ई ऑफिस सुरू करता येईल का? हो हो, हो. तुमचा एनआयसीसी जो आयडी असेल ना, हा. त्यांनी चालू होणार. ज्यांची ओके सर. एनआयसीसी ईमेल आयडी आहे त्यांचं चालू होणार. ओके सर, मी करून घेतो. हो बरं, हिरार्की मग याच्यामध्येच ते क्रिएट करून दिलं मला आयटी वाले. हो हो, हरेकी करून क्रिएट करून देणार. ओके. ओके सर, थँक्यू. दुसरं कोणाचं काही क्वेरी? सर, वरिष्ठ कार्यालयाला जर फाईल पाठवायची असेल तर त्याचा जरा डेमो दाखवला तर बरं होईल. तुम्ही इथून करू शकता ना फाईल. तुम्ही ऑफिसरचं नाव टाकायचं आणि फाईल तुम्हाला सेंड होऊन जाणार. ज्या ऑफिसरला तुम्हाला सेंड करायची आहे वरिष्ठ कार्यालयामध्ये इथे, हा त्याचं हा नाव टाकायचं. आवाज येतोय? हा, येतोय सर, येतोय. हा, नेहमीप्रमाणे जसं तुम्ही इंटरनल तिथं करताय तसंच हा. ते नाव टाकायचं, त्यांचं डेजिग्नेशन नाव जे. आणि दुसऱ्या डिपार्टमेंटला करायचं असेल तर पब्लिक म्हणून ऑप्शन होता तिथे, तर पब्लिक मध्ये क्लिक करायचं आणि मग नाव टाकायचं ते. सर, हॅलो सर. हा बोला. सर, आता हे जे काही लोकांना आयडी पासवर्ड दिलेला नाही, तर आमचे आयडी पासवर्ड जनरेट होणार का नवीन? नवीन नाही, तुम्ही क्रिएट करायला दिले तर होणार ते क्रिएट तुमच्या तिथून. सेल्फ क्रिएट करायचे आहेत का? हो, तुम्ही क्रिएट करून घ्या तिथे एनआयसीसी बोलून. सर, अजून एक विचारायचं होतं. जिल्हा परिषद जे ई वर्षन वापरत आहे ई ऑफिसचं, ते 9.3. सॉरी सर, त्याच्यामध्ये चालू आहे 7.3.9 आणि आपलं जे आहे ते आता जे डेमो दिला त्यांनी ते दिलं आहे 7.3.11. वर्षन मध्ये डिफरन्स येत आहे सर. चंद्रपूरला जे आम्ही वापरत आहोत जिल्हा परिषदचं ते 7.3.9 आहे. ओके, इश्यू काही येणार नाही जास्त, थोडेसे मायनर चेंजेस असतील. नाही सर, मागच्या वेळेस इश्यू आला होता. आमच्या सीओ सरांनी पण कंपल्शन केलं होतं. मग मी CS सरांची आणि DTO सरांची आयडी जी आहे आपल्या पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंटच्या ई ऑफिसला अटॅच केली होती, परंतु ते वर्षन खालचं होतं आणि हे वर्षन वरचं होतं जिल्हा परिषदचं. तर इथून एक्सटर्नली फाईल सेंड करता येत नव्हती सर लोअर व्हर्जनला. आता माहित नाही हायेस्टला तर करता येईल, पण लोअरला करता त्यामध्ये येत. सगळे प्रश्न तुमचे सॉल्व्ह होऊन जाणार आहे बऱ्यापैकी. येस. हो, काही क्वेरी आली तर आपण एनआयसीसी विचारू आपण त्यांना. दुसरं काही कोणाला विचारायचंय रिगार्डिंग आजच्या ट्रेनिंगच्या? मग क्लोज करायचं आपण ट्रेनिंग. सगळ्यांच्या शंकांचं निरसन झालं असेल तर आपण क्लोज करूया. सर, माझी एक शंका होती. हा, विचारा. तर मी जिल्हा परिषद भंडाऱ्यावरून बोलतोय. ऍक्च्युली ते आपण जेव्हा ड्राफ्ट तयार करतोय तर त्याच्यामध्ये अलाइनमेंट वगैरे व्यवस्थित येत नाही सर. आपण जसं वर्ड मधून कॉपी पेस्ट केलं हा ना, मग त्यांचे अलाइनमेंट सगळे चेंज होऊन जातात तिथे ड्राफ्ट मध्ये. आता मग अशी आय थिंक वाशिमनी विचारला होता हा क्वेश्चन. तर तर मॅडमनी सांगितलं की याच्यामध्ये आपल्याला इश्यू येणार नाहीये, अपडेटेड व्हर्जन आहे, तर हा इश्यू नसणार आहे असं सांगितलंय. जरी आला तर मग आपण थोडं बघून घेऊ, पुन्हा एकदा विचारू. सर, एक प्रश्न असं होतं सर की आपण डिस्पॅच करतोय एखादी लेटरवर वरिष्ठांकडून अप्रूव्ह झाला आणि साईन वगैरे झालेली आहे, पण त्याला डिस्पॅच करतो है ना इश्यू झाल्याच्या नंतर. माझी विनंती अशी होती की तो जो डिस्पॅच नंबर आहे त्या लेटरवरती यायला पाहिजे होता. तो दाखवता ना तिथं वर राईट साईडच्या कोपऱ्याला फाईल नंबर दाखवतो सर, डिस्पॅच नंबर नाही. तो रिसिप्ट मध्ये जनरेट झाला असेल तुमच्या जे नाही, रिसिप्ट नाही सर. आपण जो लेटर अप्रूव्ह करून डिस्पॅच ड्राफ्ट बोलताय ना, ड्राफ्ट त्या ड्राफ्ट वरती तो डिस्पॅच नंबर यायला पाहिजे होतं असं. त्यासाठी काही करता येईल? एकता मैम, आपको सुनाई दे रहा है? यस सर, बताइए। हाँ, वो डिस्पैच नंबर वो बोल रहे हैं कि ड्राफ्ट के ऊपर आना चाहिए, वो आता है क्या? हाँ जी सर, इशू नंबर आता है ना, इशू नंबर। इशू नंबर, हाँ जी। ओके। हेलो जी, हेलो एकता मैडम, हिंदी में वो पूछो उनको। हेलो। जी 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 सर। हाँ सर, एक्चुअली टेक्निकल रीजन की वजह से हम ज्वाइन नहीं कर सके, लेकिन अभी फिलहाल हम लोग ज्वाइन किया है, लेकिन बहुत टाइम हो चुका है, तो इसकी रिकॉर्डिंग मिल सकती है सर कुछ? हाँ, मिलेगी, मैं भेज दूंगा आपको। ईमेल आईडी बताओ आपका। ईमेल आईडी तो मैंने दिया है, DEMHESIS हाँ,
हाँ @gmail.com। आप चैट में भी डाल दो। चैट में ही डाला है सर। ठीक है ओके ओके तो सेंड कर देता हूँ। प्लीज सर। वो दूसरा कौन कांटेक्ट थे वो नंबर दूं? आपका हाँ नंबर मिलेगा तो सर, कुछ अभी क्या है तो बहुत बड़ा ऑफिस है कोई हमारा। प्रॉब्लम नहीं, बताओ बताओ। उसका मटेरियल भी है, ट्रेनिंग मटेरियल, वो भी मैडम बताएंगे आपको कहाँ पे वो आपको क्या कोई चाहिए। कांटेक्ट के लिए नंबर मिल सकता है सर ऑफिस का? नहीं बताओ ना, आपका नंबर बताओ। 99 हाँ 20 हाँ 287 हाँ 487। हाँ प्रशासन अधिकारी, हाँ आयुक्त, राज्य कामगार विमा योजना, हाँ लोअर सर नाव परेल, मुंबई। नाव सांगा सर आपलं। रवींद्र भांदरगे। ओके रवींद्र सर, ठीक आहे सर ठीक आहे, मी पाठवून देतो तुम्हाला. ओके सर, या नंबरवर पाठवलं तरी चालेल। हो चालेल चालेल. सर थँक्यू सर। आम्हाला पण सर ह्याच नंबरवर पाठवा. ठीक आहे. हो सर. एचपी वाले प्रश्न विचारत होते डिस्पॅच इश्यूचा, तुम्ही हिंदीमध्ये मॅडमला विचारू शकता. हेलो. बाकीच्यांनी माईक म्यूट करा. हेलो. हा विचारा सर. सर हिंदीमध्ये बोलायचंय. हाँ मैडम लोग विचारा, मैडम है. सर मैं जिला परिषद भंडारा से बोल रहा हूँ मैडम. जो हम ड्राफ्ट इशू करते हैं तो उसमें डिस्पैच का नंबर आना चाहिए था, तो उसके लिए कुछ हो सकता है ड्राफ्ट पे डिस्पैच का नंबर आने के लिए? सर जब आप ड्राफ्ट बनाते हैं ना, जी ठीक है, ड्राफ्ट आपका डिस्पैच होता है, अप्रूव होता है, उसके बाद एक इशू नंबर जनरेट होता है। जी सर वो इशू नंबर ये आपका फाइल में भी आएगा ना, जिस फाइल के साथ अटैच्ड है, और इस ड्राफ्ट के ऊपर भी आएगा। हाँ. हाँ इशू नंबर आता है ड्राफ्ट के राइट साइड में और हाँ लेफ्ट हाँ साइड में फाइल नंबर आता हाँ जी हाँ जी, तो है. वो इस बार में भी आपको ठीक है, तो हो सकता है वो भी देख. हाँ जी सर। थैंक यू मैडम. ठीक आहे क्लोज करायचं आपण आता. हो चालेल चालेल, क्लोज करा. चालेल सर सर चालेल. सर पुन्हा परत कधी होणार आहे? मैं तुम्हारा रिकॉर्डिंग पाठवून देतो आणि एकता मैम वो आपने वो ट्रेनिंग मटेरियल कहाँ रखा है वो साइट के ऊपर, वो जरा बता दीजिए उनको. हाँ उनको जी मिस सर, एक हो सेकेंड जाएगी. हाँ मैं बता देती हूँ। मैन्युअल और वो वीडियोस. धन्यवाद मॅडम. रवींद्र थँक्यू मॅडम. रवींद्र सर यस. तुम्ही बघून घ्या, इथे आपलं ट्रेनिंग मटेरियल पण आहे साईटवर, तर ते तुम्हाला हेल्पफुल होईल. सर सर ये आपल्या जो ठिकाणी हेल्प क्वेश्चन वर आहे का? मैन्युअल, ओके सर सर. ये, आणि हेलो, याच्यात रेकॉर्डिंग नाही ना? रेकॉर्डिंग नसणार आहे त्याच्यात. बरं हाँ ठीक आहे, सर. युजर मॅन्युअल आहे. हा सर हेल्प के अंदर यूजर मैनुअल भी है, इसमें एफएक्यूज भी है, रिलीज नोट्स भी हैं, सारे हैं, सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पर, तो आप यूजर मैनुअल यहाँ से देख सकते हैं। ओके मॅडम. चालेल. झालं, जेवणाची वेळ झाली. शॉर्ट है और एफएक्यूज भी यहाँ पर डले हुए हैं, आप यहाँ पे जाएंगे तो एफएक्यूज भी ओपन हो जाएंगे। साहेब नाहीत ना आता. काय एकदा चर्चा एकदा मीटिंग किधर है? दिस इज द यूजर मैनुअल सर। थोड़ी क्लिक होगा। ये उन्होंने दिया क्या? ओके तर आपण क्लोज करूया आता. शंका दिसत नाही कोणाची, तर आपण क्लोज. मैम हम क्लोज कर सकते हैं अभी. ठीक है सर, थैंक ओके यू वेरी मच. ओके, थैंक यू सो मच। थँक्यू.